नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को गर्मी के दिनों में लगाई जाने वाली गिलकी की फसल से अवगत कराने के लिए आया हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये मेरे पीछे गिलकी की फसल लगाई हुई है। लगभग ये 2-3 बीघा एरिया के अंदर किसान भाई साहब ने लगाई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने लगाई हुई है, तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं किसान की जुबानी का, इन्होंने जो गिलकी की फसल लगाई हुई है वो कौन सी के वैरायटी की है और कितने समय से ये गिलकी की खेती करते आ रहे हैं। तो इन चीज़ों से संबंधित हम इनसे जानकारी लेते हैं। भाई साहब जय सिया राम। जय सिया राम। आपका शुभ नाम क्या है? दीपक। थोड़ा जोर से बोलो। दीपक कहार। दीपक जी, आपका गांव कौन सा है? रामगढ़। ये रामगढ़ के रहने वाले हैं और किशनगंज इनकी तहसील पड़ती है। जिला कौन सा पड़ता है आपका? 12 जिले के रहने वाले। आप अपना मोबाइल नंबर बता सकते हो? बता सकते हैं। बताओ। 9784 जी 9720 जी 4135। धन्यवाद भाई साहब अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो भाई साहब बता रहे हैं ये किशनगंज के रहने वाले हैं। और ये जो आपने गिलकी लगाई हुई है, ये कौन सी किस्म की लगाई हुई है? ये वीएनआर की आलोक की गिलकी है। अच्छा, वीएनआर सीड की जो आलोक किस्म आती है वो उसकी गिलकी इन्होंने लगाई हुई है। तो धन्यवाद भाई साहब अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो भाई साहब, आपको अपनी गिलकी की फसल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या देखने को मिल रही है क्या? इस चीज से आप बता सकते हो? समस्या तो यही है कि जो बदल होते हैं ना जी, इसमें नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये बदल हो रहे हैं। इनका कहना है कि जो क्लाइमेट के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, बार बार चेंजेज हो रहा है, उसकी वजह से इनको समस्या देखने को मिल रही है। जो फल लग रहा है उसमें क्या समस्या देखने को मिल रही है? ये हो रहा है कि पहले पड़ के खत्म हो रहा है, मतलब। अच्छा, ये मतलब छोटी के। अवस्था में इस पे इनका, चलो ठीक है, आपका समझ का जो समय है वो इस पे डिपेंड करता है। ये क्लाइमेट के साथ साथ में आपको बताना चाहूँगा भाई साहब, इसके अंदर एक मक्खी लगती है, उसको हम फल मक्खी के नाम से जाना जाता है। मक्खी तो फल मक्खी के वजह से इसके अंदर जो फल मक्खी इसके फल पे जो डंकी मार देगी तो वहाँ से फल खराब हो जाता है और तिरछा हो जाता है। कई बार क्या है कि उसके अंदर सड़ांत की वजह से इल्ली का, सुंडी का भी प्रकोप देखने को मिलता है। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, आपको भी बताना चाहूँगा, जैसे अपने गिलकी की फसल के अंदर अच्छा उत्पादन देने के लिए हमें कई प्रकार के मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे प्रयोग में लेने होते हैं। जैसे आपने लगाया हुआ है इसको, आज लगभग ये 50-55 दिन के लगभग में एवरेज में आ चुका है, लगभग 2 महीने की एवरेज में आ गया। अब इसमें जैसे मान लो हम भाई साहब ने 2 या 3 तोड़ कर लिए हैं, फिर भी इसको अगर फल लेना है तो इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट पहुंचाना पड़ेगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट में जैसे मान लो एनपीके 19-19 का प्रयोग ले सकते हो, 12-61 का ले सकते हो, एनपीके की जो ग्रेड आती है, या फिर मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत सारे मार्केट के अंदर आपको ब्रांड मिल जाएंगे। इसी प्रकार आप लोगों को बहुत खतरनाक रिजल्ट देने वाली चीज़ जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। वेस्टर्न क्रॉप साइंस का ग्रो पावर के नाम से एक माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है। ये बहुत खतरनाक रिजल्ट देने वाली चीज़ है। इसका मैंने कई जगह डेमो ट्रायल करवा के और इसके रिजल्ट देखे हैं। इसके रिजल्ट में ये खासियत देखने को मिली है कि एक तो पौधे की जो चाल रुकी हुई है उसको बिल्कुल कंटिन्यू कर देता है। दूसरी बात, जो फल बनेगा उसकी साइज भी पूर्ण रूप से परिपक्व होगी, लंबी ग्रोथ होगी, अच्छा होगा फल भी। और इसके साथ साथ में पौधे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है, क्योंकि क्या है कि पौधे को अगर संपूर्ण पोषण मिलेगा तो ऑटोमेटिकली पौधा, उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी वो बढ़ती रहेगी और जो फल होंगे वो फल भी अच्छी तरीके से कवर हो पाएंगे। और आपको बताना चाहूँगा भाई साहब कि अगर आपको इसमें फल मक्खी का और इसका प्रोसेज देखने को मिल रहा है तो इसको नियंत्रण करने के लिए हमें जैसे थाइमोथाक्साम आता है, एसिटामिप्रिड आता है, या फिर परफेनोपोस साइपरमेथ्रिन आता है। इसकी जगह पे भी आपको जैसे सफ़ेद मक्खी मच्छर का प्रभाव देखने को मिल रहा है तो आप इसमें इमिडा पिप्रोनिल का प्रयोग ले सकते हो। और भी इसके साथ साथ में जैसे इसके अंदर डाउनी मिल्ड्यू आती है, जो छाछे की शिकायत बोलते हैं, जिससे पत्तियों पे धब्बे से बन जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद सी हो जाती है। तो उसके कंट्रोल के लिए आप भले ही नॉर्मली कोई भी फफूंदीनाशक दवा डालो, जैसे पिप्रोनेब हो गया जो एंट्राकोल के नाम से आता है, या फिर कार्बनडाजिम मेनकोजेब हो गया, या मेटालेक्जिम मेनकोजेब हो गया, या फिर और भी अच्छे अच्छे टेक्निकल आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जैसे एजेक्स्ट्रोबिन डाइफिनोकोनाजोल हो गया जो एमिस्टाटॉप के नाम से जाना जाता है मार्केट के अंदर सीजेंटा का। उस प्रकार से कई प्रकार की कंपनियों के अलग अलग नाम से ब्रांड मिल जाएंगे, उनका प्रयोग करना है। और एक इसमें जो मुख्यतः जो समस्या आती है वो आती है लीफ माइनर। लीफ माइनर बोले तो ये देख सकते हो आप, इसकी पत्तियों पे जो केचुए की तरह जो निशानियां बन जाती है, ये लीफ माइनर होती है। ये एक सबसे खतरनाक जीव होता है इसका।
जो इसके अंदर रेंगता रहता है, जब फल बनता है तो उसके अंदर जाके एंट्री कर लेता है। तो इस चीज़ से भी हमें अपनी फसल को बचाना है। तो धन्यवाद किसान भाई साहब, आपको बहुत बहुत अपना कीमती टाइम देने के लिए। किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को ये गिलकी की फसल से अवगत कराने के लिए आया हुआ था। अगर आप लोग भी अगर वेजिटेबल क्रॉप करते हो या फिर मोटी दूसरी क्रॉप करते हो तो उसमें आप एक बार ज़रूर से वेस्टर्न क्रॉप साइंस का ग्रो पावर प्रयोग करके ज़रूर देखें। एक इसका बहुत खतरनाक बायो इंसेक्टिसाइड आता है रुद्राक्ष के नाम से, वो इसके अंदर जो फल मक्खी की जो समस्या होती है उसको 101% रिकवरी देता है। साथ में अगर फल के अंदर सुंडी का भी प्रभाव है तो उसको भी जड़ से ख़त्म कर देता है। तो आपको इस चीज़ के लिए मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा, और जब भी स्प्रे करो तब आप इसके अंदर सिलिकॉन स्टिगर मिलाना ना भूलें। इस कंपनी का वीड्रॉप के नाम से आता है, और कंपनियों का आपको अलग अलग नाम से मिल जाएगा। सिलिकॉन बेस स्टिकर का प्रयोग करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि जो भी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं उसका पूरा पूरा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। और गर्मी के दिनों में जो फोलियर स्प्रे करते हैं उसकी बूंद तुरंत सूख जाती है, तो उसको फैलाने में और फैलाने के साथ साथ में उसको अपने जो कोई भी दवा का प्रयोग करेंगे तो उसको एक्टिवेट